लव मैरिज के बाद कारपेंटर ने पत्नी को पढ़ाया, नौकरी की तैयारी कराई। लेखपाल बनते ही पति को छोड़कर चली गई झांसी की ऋचा। यूपी के झांसी में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यह महिला ने सरकारी नौकरी मिलने के बाद अपने पति को ही छोड़ दिया। पति का कहना है उसने करीब 2.5 साल पहले ऋचा से लव मैरिज की थी और मेहनत मजदूरी करके उसकी तैयारी कराई थी, लेकिन जिसे ही उसका लेखपाल की नौकरी में चयन हुआ वो मुझे छोड़कर चली गई। बहुचर्चित पीसीएस ज्योति मौर्य मामला अभी तक लोग पूरी तरह भुला भी नहीं पाए थे कि ठीक वैसा ही मामला झांसी में भी सामने आया। यहाँ एक युवक अपनी पत्नी के लिए दर दर भटक रहा है। पति की माने तो उसने लव मैरिज की थी और पत्नी को पढ़ाने के लिए उसने मेहनत मजदूरी की, लेकिन जब वह लेखपाल बन गई तो उसे छोड़कर चली गई। पत्नी के लिए वह पुलिस से लेकर अधिकारियों के चक्कर लगा चुका है, लेकिन उसे न्याय नहीं मिला। जब बुधवार को पत्नी को लेखपाल के पद के लिए नियुक्ति पत्र मिल रहा था तब उसे खोजने के लिए वह गया था, लेकिन खाली हाथ लौटना पड़ा। वहीं जब इस बारे में लड़की से फोन पर बात की गई तो उसने कैमरे के सामने आने से इनकार कर दिया। उसने कहा उसकी कोई शादी नहीं हुई है। पीड़ित शख्स झांसी के शहर कोतवाली अंतर्गत बाहर भावाहाटा में रहने वाला नीरज विश्वकर्मा है। नीरज 3 भाई हैं जिनमें वह सबसे छोटा है। नीरज विश्वकर्मा कारपेंटर का काम करता है। करीब 5 साल से पहले झांसी के सत्यम कॉलोनी में रहने वाली ऋचा सोनी से दोस्त के घर मुलाकात हुई थी। दोनों के करीब 2.5 साल पहले ओरछा मंदिर में जाकर शादी कर ली, जिसके बाद दोनों घर आ गए और हंसी खुशी रहने लगे। इस दौरान लड़की ऋचा ने उसे बताया था कि वह आगे बढ़ना चाहती है। ऋचा को पढ़ाने के लिए वह मजदूरी करता। जब ऋचा का सरकारी नौकरी लेखपाल में चयन हो गया तो फिर वह उसका रुख बदल गया। लेखपाल के पद पर चयन होने के बाद वह उसे छोड़कर चली गई। तब से लेकर अब तक वह लौटकर घर नहीं आई। अपनी पत्नी को पाने के लिए युवक अधिकारी से लेकर पुलिस तक के चक्कर लगा चुका है, लेकिन पत्नी नहीं मिली। यहाँ तक कि जब उसे पता चला कि उसकी पत्नी कलेक्ट्रेट में नियुक्ति पत्र मिल रहा है तो वह उसकी एक झलक पाने के लिए वहां पहुंच गया, लेकिन वहां भी खाली हाथ लौटना पड़ा। वहां नियुक्ति पत्र लेकर छिपते हुए निकल गई, लेकिन उससे मुलाकात नहीं की। मजदूरी कर पत्नी को पढ़ाया था पीड़ित ने। पीड़ित पति कहा कि हमने ऋचा को पढ़ाने के लिए बड़ी मुश्किलों का सामना किया है। हमने कारपेंटर हैं, इन्होंने जो चाहा उसने किया। हम 400-500 रुपए प्रतिदिन कमाते थे, उसी से उसकी पढ़ाई कराई। कई बार तो कर्जे भी लेना पड़ा। आज हम दिन रात उसे याद करते हैं, रात में नींद भी नहीं आती। आज वह कहती है कि हमारी शादी नहीं हुई, हमारे पास शादी की फ़ोटो और प्रमाण पत्र है। क्या है फर्जी? हमारी ओरछा में शादी हुई है फरवरी 2022 में। हम काफ़ी परेशान थे, उसके लिए दर दर भटक रहे थे। जहाँ एक और पति और पत्नी को वापस पाने के लिए अधिकारियों के यहाँ चक्कर लगा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर लड़की का कहना है कि उसने नीरज के साथ ही नहीं की शादी। उसने कहा कि यह उसे बदनाम करने की साजिश है।